बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, जो कि एक फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एड्जॉर्प्शन जो है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, एड्जॉर्प्शन पहले हम उस वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दो चीज़ें होती है, एक ए डी से बनता है और एक ए बी से बनता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपने अक्सर जो है वो सुना होगा कि कुछ चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कुछ चीज़ें जो है वो एड्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब में क्या फ़र्क होता है ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर क्या होगा, हम जो है पहले लिख ही लेते हैं, तो उसके लिहाज से जो है वो स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है एड्जॉर्प्शन जो डी से स्टार्ट होता है और दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताते हैं कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने मेकअप वगैरह जो है वो यूज़ किया होगा, अगर बॉयज़ हैं तो आपने देखा भी होगा कि मेकअप वगैरह जो है उसके अंदर क्या सामान होता है। तो अगर आप देखें तो उसके अंदर एक प्लास्टिक की जो है वो जो है प्लास्टिक का गोल सा होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पाउडर वगैरह जो अगर लगाना होता है लड़कियों ने तो कैसे लगाते हैं जी, कि वो पाउडर जो है उसको डिप करके और फिर जो है फेस पर लगाते हैं। अब वो जो है ना, वो जो प्लास्टिक का होता है उसके ऊपर जैसे हम ऐसे करते हैं बेस के अंदर, तो वो पाउडर जो है उसके ऊपर चिपक जाता है, उसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है जी। तो वो वाला जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन, कि सरफेस के ऊपर एडहेयर हो जाना, चिपक जाना, उसे हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, सरफेस फिनोमेना है। दूसरा है जी एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि अगर क्या हो कि वो कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल है वो उसकी सरफेस के अंदर चला जाए, ठीक है जी, बॉडी के अंदर चला जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है जी। जैसे पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ सरफेस के ऊपर जो है वो चिपका लेते तो उसे हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है जी। तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, सरफेस के ऊपर चिपकना, और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अंदर लेके चले जाना, ठीक है जी। तो ये सरफेस फिनोमेना होगा, और ये जो है इंजेक्शन, हम इसको कह सकते हैं कि अंदर इनटेक कर लेना, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कोई भी हमारे पास सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने एड्जॉर्ब हो जाते हैं, उसे हमने क्या कहना है, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसकी वजह से हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम बताते ये हैं कि अगर हम प्रेशर गैस का ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है, अब जाहिर सी बात है अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि कुछ जो है ना मेरे पास जो है ना काफ़ी सारे बॉल्स हैं, ठीक है जी, गेंद हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि उनको रस्सी के साथ जो है वो बांध देता हूँ। 4 से 5 जो है वो बॉल है मेरे पास, तो अगर मैं उनको लहराऊंगा हवा के अंदर तो क्या होगा, उनके टकराने के आपस में चांसेस होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 4 से 5 बॉल नहीं लेता, अब मैं जो रस्सी या धागे के साथ जो बॉल बांधता हूँ वो 20 बॉल बांध देता हूँ। जब 20 बॉल बांधूंगा तो उनको जब लहराऊंगा तो अब उनके टकराने के चांसेस ज़्यादा है या 4 में चांसेस ज़्यादा है। डेफिनेटली जब 20 ज़्यादा तादाद है तो चांसेस भी टकराने के क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो होता क्या है, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके टकराने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके साथ एडहेयर, सरफेस के साथ टकराने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके साथ एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। हुआ क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है जी, प्रेशर ऑफ गैस अगर उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो प्रेशर ऑफ गैस अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है जी, नंबर ऑफ कोलिजन्स विद सरफेस, ठीक है जी। वो जो हमारे पास कोई भी सरफेस मौजूद है उसके साथ जो कोलिजन्स है वो बढ़ जाएंगी, और अगर कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो उसके साथ ही क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है, एड्जॉर्ब होना,
वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादातर जो है ना वो सरफेस के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह प्रेशर बढ़ने से एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। अब फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर किस तरह से रिलेशन को बताया था वो हम लिख लेते हैं। और उसने जो रिलेशन बताया था वो इस तरीके से बताया था कि W/M, ठीक है जी, W/M जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, P1/N के। ठीक है जी, प्रेशर मेन हमारा फैक्टर जो है ना P है, ये N जो है कांस्टेंट है, कोई भी जो है ना वो गैस पर डिपेंड करेगा। हमारा मेन जो फैक्टर है वो ये है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो W जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, W जो है वो किस चीज़ को, मास ऑफ, ठीक है जी, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड। ठीक है जी, तो मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस, तो सरफेस पर गैस जो है कितनी एड्जॉर्ब होगी, और m जो है वो क्या है जी कि मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है जी। और एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी, कि जिस सरफेस के ऊपर चिपक रही है, ठीक है जी, उसे हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। और जो चीज़ चिपक रही है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं, उसे हम एड्जॉर्बेट कहते हैं। जैसे वो हमने अभी जो है मेकअप का सामान जो है उसकी मिसाल ली है कि वो जो प्लास्टिक की जो है जिस के ऊपर पाउडर ने चिपकना है उसे हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। और जो पाउडर है जो कि चिपक रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेट कहेंगे। ठीक है जी, तो वो सरफेस जिसके ऊपर किसी चीज ने चिपकना होता है उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। और जो चीज चिपकती है उसे हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट कहते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर जो है हमने क्या कहा कि वो जो W है मास किसका है, एड्जॉर्बेट का है, और M जो है वो क्या है, एड्जॉर्बेंट का मास है। तो यहां तक जो है वो हमने क्लियर कर लिया है। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो गैस एड्जॉर्ब होगी वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब प्रेशर अगर ज्यादा करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे सरफेस के साथ, और कोलिजन्स अगर बढ़ते चले जाएंगे तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है। ठीक है जी, और इसके लिए अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट क्या लगा देंगे जी, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी W/M इज इक्वल टू K जो है वो कांस्टेंट आ गया, और प्रेशर 1/N आ गया है। और ये हमारे पास फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की हमारे पास इक्वेशन होती है। और इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ भी इस तरीके से जो है वो बन जाता है कि जब हम क्या करेंगे, मास जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होगा कि उसके W/M भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। तो क्या हुआ है कि अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो W/M भी इंक्रीज होता है। लेकिन हुआ क्या है कि पहले जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो W/M बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है जब क्या हुआ है कि ये वाला जो है W/M जो है वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, लाइन पैरेलल आ जाती है। उस वक्त क्या हुआ है वो हम पहले नोटिस करते हैं। ठीक है जी, तो उसके अंदर हुआ क्या है कि जब हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा देते हैं, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ते चले जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि पूरी सरफेस जो है वो कवर हो जाती है, उसके बाद कोई सरफेस बचती ही नहीं है। और जब सरफेस नहीं बचेगी, या हम कह सकते हैं कि सैचुरेशन हो चुकी है। ये सैचुरेशन वाला पॉइंट आपने पहले भी काफ़ी मर्तबा डिस्कस किया है कि सैचुरेशन क्या होता है कि जब जितनी चीज़ आनी होती है वो मुकम्मल आ जाती है। ठीक है जी, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स जितने आने थे वो सारे के सारे आ चुके हैं एड्जॉर्बेंट के, तो अब और कोई मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। तो अब हम जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लें तो W/M मतलब मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस वो चेंज नहीं होती। उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप जो है वो 20 या 30 बच्चों की क्लास है। ठीक है जी, और आपका काम जो है, मैं कहता हूं कि आपने आना है और जो है वो कुर्सियां बनानी है, कुर्सियों का सामान जो है यहाँ पर बड़ा है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे कि आपने सुबह 8 बजे जो है वो आना है और कुर्सियां बनानी है। फर्ज किया मैं कहता हूं कि एक कुर्सी जो बनती है ना, ठीक है जी, एक कुर्सी एक बच्चा जो है बनाता है, वो 1 घंटे के अंदर एक कुर्सी जो है वो बना देता है। अगर मैं क्या करता हूँ, सामान जो है यहाँ पर पड़ा है 20 कुर्सियों का। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, पहले 5 बच्चों को बुलाता हूँ और कुर्सियाँ बनाने का कहता हूँ। ठीक है जी, तो 1 घंटे के अंदर कितनी बनेगी, 5 कुर्सियाँ बनेगी।
ठीक है जी। अगर मैं नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की तादाद यानी बच्चों की तादाद बढ़ा देता हूं और मैं कहता हूं कि 10 बच्चे जो है वो आकर कुर्सियां बनाते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बनेगी? 10 कुर्सियां बनेगी, ठीक है जी। और अगर मैं कहूंगा कि 20 बच्चे आ जाते हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और बढ़ा दिए, तो क्या होगा कि 20 कुर्सियां बनेगी, ठीक है जी। तो जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा कुर्सियां बन रही है, ठीक है जी। और अगर मैं क्या करूं कि 25 बच्चे कर देता हूं तो कितनी कुर्सियां बनेगी? 1 घंटे के अंदर तब भी 20 कुर्सियां ही बनेगी, क्योंकि सामान जो 20 कुर्सियों का है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि जहां पर हम किसी दूसरी चीज की रेशो को, नंबर्स को जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन यहां पर जो सामान पड़ा है वो तो 20 का ही सामान पड़ा है। तो यहां पर हुआ क्या है कि हम प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सरफेस है वो तो उतनी रहेगी, ठीक है जी। तो सरफेस की सैचुरेशन की वजह से अब होगा क्या कि जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें उसकी वजह से कोई भी एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। समझ में आ जाएगी बात? तो ये है जी फ्रेडलिंग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसके बारे में हमने ये देख लिया है। अब हम करते क्या है, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर अगर ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना होता है, जो डायरेक्टली वाली इक्वेशन होती है ना, उसी को हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम जो है उसके साथ लॉग ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन ये जो ग्रीन कलर की है इसके साथ लॉग ले लेते हैं, ठीक है जी। तो लॉग लेके जो है वो हम ये बना देते हैं जी के log W ओवर M, ठीक है जी, और इज इक्वल टू log ऑफ K P1 ओवर N, इसका भी log आ गया है, ठीक है जी। तो अब हम करते क्या है, जाहिर सी बात है कि K और P जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई वाले आपने लोगरिथम के कानून के मुताबिक देखना है कि प्लस हो जाती है चीजें, ठीक है जी। तो log ऑफ W ओवर M जो है वो इक्वल आ जाएगा log ऑफ K प्लस log ऑफ P की पावर 1 ओवर N। और एक और लोगरिथम का कानून, थर्ड कानून जो है वो क्या कहता है कि जब पावर्स होती है तो वो पीछे आ जाती हैं। तो यहां पर जो है log ऑफ W ओवर M इज इक्वल टू log ऑफ K, और ये 1 ओवर N पीछे आ जाएगा, प्लस 1 ओवर N log ऑफ P आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस वाली इक्वेशन को हम पीछे लिख लेते हैं और इसको आगे लिख देते हैं। तो log ऑफ W ओवर M इज इक्वल टू 1 ओवर N log ऑफ P प्लस log ऑफ K, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आ चुकी है। इसकी मदद से हमने क्या करना होता है, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन के मदद से ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना होता है, ठीक है जी। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाली कैसी है, वैसे तो आपने आर्हेनियस इक्वेशन जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, वहां पर भी आपको पता चल जाता है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। ये मैथ के अंदर जो है वो रूल है कि y इज इक्वल टू mx जो प्लस c जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है अच्छी तरीके से देख लेते हैं ताकि जो है आपको बाद में कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। देखें, y इज इक्वल टू अगर mx कर देते हैं ना, तो ये है ग्राफ जो है इसका बनेगा, यहां से ओरिजिन से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है जी। जब हम करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c करते हैं, तो यहां पर जो है c की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर से, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली जो लाइन है ये c है, ठीक है जी। अगर C नहीं होगा तो 0 से स्टार्ट करना है, और अगर C होगा तो थोड़ा सा ऊपर से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज है, y इज इक्वल टू माइनस mx और y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। जो आर्हेनियस इक्वेशन थी ना वो ऐसे बनी हुई थी, उसके अंदर इस तरीके से हम जो है वो अप्लाई कर रहे होते थे। अब y इज इक्वल टू माइनस mx कहेंगे तो यहां पर जो है वो कौन सी इक्वेशन बनेगी, यहां पर जो है वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है जी। ओरिजिन से स्टार्ट होनी है, जाहिर सी बात है, ठीक है जी। यहां पर भी क्या होगा, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी, और ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद जो है वो कहां चली जाएगी, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चली जाती है। और यहां पर जो है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c के अंदर क्या होगा कि वहां पर जो है आपको ऊपर इधर से दिखा रखी होगी, लेकिन वो थी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे, और यहां से सी ये तो इक्वेशन स्टार्ट हो रही होती है, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगी। तो पहले वाली जो 2 ग्राफ हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, और ये वाली जो 2 ग्राफ है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, जहां पर दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती है, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c जो है वो होती है, लेकिन यहां पर जो है प्लस वाली है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख रहे हैं, और वो c वाला ग्राफ जो है वो हमने देखना है। अब यहां पर अगर आप देखें
तो y कौन सी चीज होगी, जाहिर सी बात है ये वाली होगी, ठीक है जी। और c जो है वो इंटरसेप्ट log k होगा, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि m क्या होगा और x क्या होगा। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं कि m क्या होगा और x क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि y और x जो है वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है जी। y और x जो है, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस होता है ना, तो वो वेरिएबल्स होते हैं। अब यहां पर आप इक्वेशन देखें कि कौन सी चीज वेरिएबल है। W ओवर m का हमने रिलेशन बनाया था ना, यहां पर देखिए W ओवर m का रिलेशन बनाया था, किसके साथ, प्रेशर के साथ हमने रिलेशन बनाया था, ठीक है जी। तो यहां पर जो है log p जो है वो क्या होगा, वेरिएबल है, मतलब ये वाला जो है x एक्सिस होगा और 1 ओवर n क्या होगा, स्लोप होगी, ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी। और ग्राफ के अंदर जो है वो किस तरीके से बनेगा, यहां से हमने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और यहां पर अगर आप देखें तो y के ऊपर क्या है जी, तो y के ऊपर है जी log w ओवर m है, ठीक है जी। और अगर हम क्या कहें, c इंटरसेप्ट जो है, ठीक है जी, c इंटरसेप्ट क्या होगा, log k होगा, ठीक है जी। तो ये वाला जो है log k है, ठीक है जी। और जो x एक्सिस पर आएगा, ठीक है जी, क्योंकि वेरिएबल log p है तो इसलिए हम x एक्सिस पर क्या लिखेंगे, log p लिखेंगे, ठीक है जी। और 1 ओवर n क्या होगा, 1 ओवर n जो है हमारी स्लोप होगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये हमारे पास कौन सा है जी, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसकी मदद से हमने कर्व की सूरत में भी एक्सप्लेन किया था। और फिर हम क्या एक्सप्लेन करते हैं जी, हम स्ट्रेट लाइन की सूरत में भी शो करते हैं। लेकिन वहां पर जो है वो एक पॉइंट ये डिस्कस करता है, सिर्फ लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कहीं लास्ट में जाके क्या हो जाती है, थोड़ी सी कर्व की सूरत में जो है वो हो जाती है। बस यहाँ तक जो है वो आपने देख लेना है। तो ये है जी फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है जी। तो उसको भी आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाला जो है हमने आज जो चीज़ें देखी हैं वो कौन कौन सी देखी है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान डिफरेंस हमने देखा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रेशर इंक्रीज होने से कैसे एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद रिलेशन हमने फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का देखा और उसको हमने इक्वेशन में बनाया, ठीक है जी। इक्वेशन क्या बनी, W ओवर m इज इक्वल टू के P की पावर क्या बन गई, 1 ओवर n। 1 ओवर n क्या है जी, n जो है वो कोई भी कांस्टेंट है, गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। वो ज़्यादा मैंने नहीं रखता। अब हमने ये जो कर्व आई थी हमारे पास, ठीक है जी, कर्व के लिहाज से देखा कि स्ट्रेट लाइन क्यों हो गई थी, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन हो गई थी। उसके बाद फिर इसको हमने, ये जो कर्व वाली इक्वेशन थी, इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है लॉग ले लिया था और फिर लॉग के साथ हमने स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन निकाली और उसको हमने ग्राफ की सूरत में जाहिर कर देना है, ठीक है जी। तो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आपने मोस्टली करना क्या है, आपने स्टेटमेंट्स पे फोकस रखना है और इक्वेशन जो है यहाँ से आसानी से हो जाएंगी, ठीक है जी। और 2 ग्राफ्स बना देने हैं तो आपके पूरे नंबर जो है वो आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।